गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन ने प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन के बारे में चर्चा की थी। उसका जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र होता है उसको अपन ने डेरिवेट कर लिया था, उसको व्युत्पन्न कर लिया था दोनों ही स्थितियों के अंदर। उसी से संबंधित अपन ने कुछ न्यूमेरिकल भी लास्ट क्लास के अंदर कर लिए थे सोल्व। कुछ और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम आज की क्लास के अंदर सोल्व करते हैं, जो श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और दोनों ही से मिलकर तैयार किए गए हैं। तो अपन सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है वो है बच्चों आपके 3 प्रतिरोध हैं। इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ कि 3 प्रतिरोधों 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम को एक परिपथ में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ रखा है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ। इसमें अपने को क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले ज्ञात करना है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। दूसरा है परिपथ में प्रवाहित धारा। और तीसरा है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। ये 3 चीजें अपने को ज्ञात करनी है। 3 प्रतिरोध हैं, एक 1 ओम का है, एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है। ये 6 वोल्ट की बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं। अपने को करना क्या है? इनको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है और इसी के साथ आपको परिपथ में जुड़े हुए प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन यहाँ नोट करते हैं कि क्वेश्चन में अपने को क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन में अपने को दिया गया है, यहाँ सोल्व करते हैं अपन क्वेश्चन। सबसे पहले अपने को R1 की वैल्यू दे रखी है। R1 की वैल्यू 1 ओम है, R2 की वैल्यू बच्चों 2 ओम है, R3 की वैल्यू अपने को दे रखी है 3 ओम। इसी के साथ V की वैल्यू दे रखी है 6 वोल्ट। अपने को ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध R की वैल्यू। इसी के साथ I की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, I1, I2 और इसी के साथ I3 की वैल्यू भी अपने को ज्ञात करनी है। इन चीज़ों को अपने को ज्ञात करना है। हम एक एक करके सब इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले पहला वाला जो पार्ट है उसको हल करते हैं। उसमें पूछा गया है परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। देखो बच्चों, जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। यह आपने याद भी कर लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने इसको डेरिवेट किया था। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे R1 की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ से लिखनी है। R1 की वैल्यू है बच्चों 1/1, सॉरी हाँ सही है, फिर 1/2 प्लस 1/3 है। इसको आगे हल करने के लिए आपको इसका एलसीएम लेना है इन तीनों राशियों का। तीनों राशियों का एलसीएम जो होता है, जो लघुत्तम होता है वो 6 आएगा यहाँ। इसको हल करेंगे तो अपन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसको जब आगे कैलकुलेट करोगे बच्चों तो ये टोटल हो जाएगा 11
नीचे हो जाएगा 6 और इसको आगे सोल्व करने पर 11R बराबर हो जाएगा बच्चों 6। R की वैल्यू हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 6/11। यह आपके तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया है। इसको आप आगे सोल्व भी कर सकते हैं या फिर यहाँ भी इसको रख सकते हैं। R की वैल्यू 6/11 ओम आ रही है। यहाँ पे आप मात्रक लगाइए, इसका मात्रक होगा बच्चों ओम, ये ओम हो गया और ये आपका आंसर आ गया है पहले वाले का। अब हम यहाँ पे दूसरा जो पार्ट है वो सोल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, इसका परिपथ में प्रवाहित धारा का मान अपने को ज्ञात करना है। धारा का मान अपने को ज्ञात करना है तो ओम का नियम अपने यहाँ काम में लेंगे। ओम का नियम से जो सूत्र बन रहा है धारा के लिए, देखो V बराबर IR होता है। अपने को I की वैल्यू ज्ञात करनी है तो V/V क्या हो जाएगा, ये V/V I की वैल्यू ज्ञात करनी है तो V/V क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा। इसको आगे कैलकुलेट करें अपन तो यहाँ V की वैल्यू है 6 ओम और R की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है 6/11। इसको आप यहाँ लिखिए, ये हो जाएगा 6/11। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 11 ऊपर चले जाएंगे और ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसको अपन आगे सोल्व करते हैं तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और आपके आंसर आ जाएगा 11 एम्पियर। ये आपके दूसरे वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर आ चुका है। अब अपन यहाँ तीसरे वाला जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको पता है कि जब समांतर क्रम संयोजन होता है, ऐसी स्थिति के अंदर परिपथ के अंदर प्रवाहित विद्युत धारा जो होती है वो प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर अलग होती है, जबकि उत्पन्न जो विभवांतर होता है वो सभी प्रतिरोधों के अंदर समान होता है। तो यहाँ अपन सब प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान उसके ओम के नियम के अनुसार निकालेंगे। यही जो सूत्र है वो लगेगा। R की वैल्यू होगी वो प्रतिरोध के हिसाब से आएगी, V की वैल्यू परिपथ के हिसाब से आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों I1 की वैल्यू अर्थात तीसरे का अपन पहले वाला सोल्व कर रहे हैं तो I1 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए V/V R1 आएगा। I1 बराबर V की वैल्यू 6, R1 की वैल्यू बच्चों है 1। यहाँ से R1 की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से I1 बराबर कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 एम्पियर आ गया है। ये आपके आंसर आ चुका है तीसरे का। फर्स्ट जो आंसर है वो 6 एम्पियर आ जाएगा। तीसरे का दूसरे वाला जो आंसर निकालते हैं अर्थात I2 की वैल्यू अपन निकालेंगे तो V/R कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे बच्चों तो ये सोल्व करने पे आपके क्या हो जाएगा, I2 बराबर 6/R2 की वैल्यू यहाँ से लिखिए 2। I2 की वैल्यू यहाँ आएगी बच्चों, ये कैंसिल और ये 3 एम्पियर आ जाएगा आपके। ये आपके आंसर हैं। तीसरा पोर्शन यदि हम निकालते हैं तीसरे का तो I3 की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, V/R3 यहाँ पे लिखना है। तो इसको कैलकुलेट कीजिए। I3 बराबर 6/R3 की वैल्यू है कितनी है बच्चों, 6, सॉरी ये है आपके 3 है, इसको कैंसिल करेंगे 2 बचेगा तो I3 की वैल्यू निकल के आएगी आपके बच्चों 2 एम्पियर। इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो टोटल सॉल्यूशन है वो आपके पास यहाँ बोर्ड पे दे रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों अपन आगे स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, निम्न दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए
अपने को नीचे एक डायग्राम दे रखा है। देखो बच्चों, ये एक परिपथ है। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अपने को ज्ञात करना है। इसको अपन इतना ही छोड़ देते हैं, इसको अपन ये कर लेते हैं कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको ये जो प्रतिरोध है वो 2 ओम का है। कहने का मतलब प्रत्येक जो प्रतिरोध है वो कितने ओम के हैं? 2 ओम के हैं। तीनों प्रतिरोध कितने ओम के हैं? तीनों प्रतिरोध बच्चों ये आपके 2-2 ओम के हैं। प्रत्येक प्रतिरोध जो है ये 2-2 ओम के हैं। अब बच्चों आपको सोल्व करने से पहले ये देखना है कि इन प्रतिरोधों के अंदर कौन कौन से प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कौन से प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये देखो बच्चों, तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, सॉरी समांतर क्रम में है। ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है और ये जो तीनों प्रतिरोध हैं उसका टोटल इस प्रतिरोध के साथ और इन तीनों का टोटल, ये तीनों प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अपने को इसको सोल्व करने के लिए ध्यान रखना है, सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। श्रेणी क्रम के हिसाब से इसका तुल्य प्रतिरोध निकलेगा और इसका भी श्रेणी क्रम के अनुसार ही प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। ये दोनों सेम है, इसलिए जो प्रतिरोध का मान इसका आएगा वही इसका आएगा। फिर जो तीनों के आंसर आएंगे, इसके और इसका जो आंसर आएगा उसको आपको इसके साथ श्रेणी क्रम में लेके याद करना है। तो आपको यहाँ मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे दे देता हूँ 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो सीरियल नंबर 1 का तुल्य प्रतिरोध, सीरियल नंबर 1 का तुल्य प्रतिरोध की बात करें अगर अपन इसको ऐसे करते हैं, इसको R1 दे देते हैं, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी, ऐसे रहने दो, चलो ठीक है। अगर हम इसको निकालें तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। अब बच्चों आपको R1, R2, R3 यहाँ दे रखा है, 2-2 ओम है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 1/2 प्लस यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2, इसके ऊपर 1 और 1/R की वैल्यू निकल के आएगी बच्चों 3/2 और R की वैल्यू निकल के आएगी 2/3। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। यह आपके जो प्रतिरोध आ रहा है वो तुल्य प्रतिरोध है, किसका अभी आंसर नहीं आया है, ये R1 का है। अब बच्चों R1 और R3 बराबर है, इसलिए उन दोनों का प्रतिरोध समान होगा। तो मैं यहाँ दूसरा लिख देता हूँ, सीरियल नंबर 1 व 3 समान है, अतः इसका तुल्य प्रतिरोध, उसका तुल्य प्रतिरोध भी कितना होगा बच्चों? 2/3 ओम होगा। अब बच्चों आपके पास ध्यान रखने की बात है कि इस प्रतिरोध को मैं देखो इस प्रकार से यहाँ लिख सकता हूँ, इसको मैं इस प्रकार की से लिख सकता हूँ। ये एक प्रतिरोध अपना ये रह गया, एक ये रह गया और एक ये निकल के आ गया। इसकी जगह बच्चों 2/3 ओम आ गए हैं। ये पहले से 2 ओम है और ये आपके 2/3 ओम पे आ चुके हैं। अब इस हिसाब से आपको हल करना है इसको, तो इसको हल करने के लिए ये श्रेणी क्रम में जुड़ गया है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, संपूर्ण परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अब आपको ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों ये श्रेणी क्रम में जुड़ चुके हैं तीनों प्रतिरोध, इसको R1 नाम दे देते हैं, इसको R2 दे देते हैं, इसको R3, ये तीनों इस हिसाब से जुड़ चुके हैं। तो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होता है बच्चों R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3।
अब आप यहाँ तीनों के मान लिख लीजिए, 2/3 प्लस 2 प्लस 2/3। इसको हल कर लीजिए, आपके तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, एलसीएम 3 आएगा और ये आपके कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये भी 2। इस हिसाब से आर की वैल्यू आएगी आपकी 10/3। ये आपके तुल्य प्रतिरोध का मान आएगा बच्चों। कब? ये जो तुल्य प्रतिरोध का मान है आपके इस स्थिति में, फाइनल स्थिति में परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो 10/3 ओम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से। एक और न्यूमेरिकल अपन देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको एक परिपथ दे रखा है, इसमें आपको यहाँ बिंदु A है और यहाँ बिंदु B है। इन A और B के बीच में ज्ञात करना है। आपको A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, पहले इसमें समझना है कि कौन सा किसके साथ श्रेणी क्रम में है और कौन सा किसके साथ समांतर क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। यहाँ आप इसको सीधा करेंगे, इसको तो बच्चों ये इस प्रकार से संरचना बन जाएगी, आपकी एक प्रतिरोध ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 2 प्रतिरोध आ जाएंगे। इस हिसाब से ये प्रतिरोध का संयोजन होगा। ये 2 वाले नीचे रह जाएंगे, ये 2 ओम 2 ओम और ये ऊपर भी 2 ओम। अब ये आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये 2 प्रतिरोध कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। इसका जो टोटल आएगा वो ऊपर वाले के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो आप इसको सोल्व कीजिए। इसको सोल्व आप इस प्रकार से कीजिएगा कि ये आपके है R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो यहाँ हम R1 प्लस R2 जो है वो श्रेणी क्रम में है, इसलिए यहाँ अपन कैलकुलेट करेंगे कि R बराबर क्या हो जाएगा। पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ श्रेणी क्रम प्रतिरोध संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, ये हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। R की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। R1 आपको दे रखा है 2 ओम प्लस R2 भी 2 ओम है, इसको 2 प्लस 2, इसलिए R आ जाएगा आपके 4 ओम। इसको R12 लिख लीजिए आप। ये R12 कितना आ गया, 2 ओम आ चुका है। अब R12 जो है वो समांतर क्रम है किसके साथ, R3 के साथ। तो ये फाइनल मैं यहाँ लिख देता हूँ, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। या समझ गए होंगे अब कि इन दोनों का योग जो है वो 4 ओम है। अब ये जो 4 ओम है बच्चों इसके साथ समांतर क्रम में है, इसलिए इन दोनों को समांतर क्रम में लेके अपन तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। और तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम के लिए होता है 1/R1 प्लस 1/R2। इस हिसाब से यदि हम यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके फॉर्मूला बनेगा RA1 R3। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके 4 प्लस 2। इसको आप हल करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 4 हो गया यहाँ पे, 1 प्लस 2 1/R बराबर 3/4 और R की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4/3। यह आपके आंसर आ चुका है। इसको आगे सोल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 1.33 ओम इसका आंसर आ जाएगा। आगे कर सकते हैं, ये इसका आंसर आ चुका है। ये आपके जो क्वेश्चन दे रखा था उसका तुल्य प्रतिरोध 1.33 ओम आ चुका है। इसके अलावा अपन और क्वेश्चन देखते हैं एक और, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन इससे आगे का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं।
क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, वो ही है निम्न दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। और यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध है बच्चों वो है ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। इसका 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम है और ये भी 2 ओम है। अब आप इसको देख के समझ गए होंगे, आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, उस हिसाब से आप समझ गए होंगे। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पहले आपको श्रेणी क्रम संयोजन देखना है और समांतर क्रम संयोजन देखना है, फिर आपस में वो किस प्रकार से जुड़े हैं वो समझना है। यहाँ पे देखो बच्चों, ये और ये जो प्रतिरोध है वो आपस में श्रेणी क्रम में है, ये और ये प्रतिरोध भी आपस में श्रेणी क्रम में है। फिर इन दोनों का योग जो होगा वो आपस में एक दूसरे के समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का संयोजन समांतर क्रम में है। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं इस हिसाब से। मैं इसको R1 दे दूं, इसको R2, इसको R3 और इसको R4 नाम दे देता हूं। तो देखो बच्चों, पहले वाली स्थिति में R आएगा R1 प्लस R2, यहाँ पे श्रेणी क्रम में है इसलिए इसका तुल्य प्रतिरोध का मान 2 प्लस 2, तो R आ गया, R कब, R12, अपन ये ऐसे लिखते हैं R12 की वैल्यू आ रही है 4 ओम। अब देखो बच्चों, R34 ज्ञात करना है आपको, R34 ज्ञात करना है, इसको यहाँ ज्ञात करते हैं। R34 ज्ञात करना है तो आप लिखिए R3 प्लस R4। R34 ज्ञात करना है तो 3 की वैल्यू 2, 4 की वैल्यू 2, तो R34 जो आएगा वो आएगा 4 ओम। दोनों 4 ओम आ चुके हैं। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। R12 और R34 जो प्रतिरोध हैं वो एक दूसरे के समांतर क्रम में है, इसलिए इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है यहाँ, तो यहाँ R आ जाएगा बच्चों 1/R12 प्लस 1/R34। इस हिसाब से आपके बच्चों ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। इसको सोल्व करोगे ये 4 एलसीएम आ गया है, ये ऊपर 1 2/4, सॉरी मैंने यहाँ सूत्र लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी है, इसको आप ठीक कीजिएगा। ये हो गया आपके, हाँ। अब आप जब R की वैल्यू निकालेंगे तो ये यहाँ से उल्टा हो जाएगा, 4/2 हो जाएगा और परिपथ का जो कुल तुल्य प्रतिरोध है वो आपके कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। ये आप निकाल सकते हैं यहाँ से। इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध जो है वो बच्चों कितना ओम आ गया है, 2 ओम आ गया है। इस हिसाब से आप इसको हल कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल अपन यहाँ देख लेते हैं और उसके बाद उसको हल भी कर लेते हैं। यह आपके एक परिपथ है जिस परिपथ के अंदर तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है बिंदु A और बिंदु B के बीच में। देखो बच्चों, ये आपके 3 ओम का प्रतिरोध है और ये भी आपके 3 ओम का प्रतिरोध है और ये भी 3 ओम का प्रतिरोध है। तीनों प्रतिरोधों का जो मान है वो 3 ओम है। आपको परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इसको एक बार देखिए, समझिए और जहाँ तक हो सके तो वीडियो को पॉज करके आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर जो मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको आप समझिए। आप यहाँ देख के सबसे पहले ये पता लगाना है आपको
कौन सा प्रतिरोध किस प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में है और किसके साथ समांतर क्रम में है, और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए अपने को किस किस का प्रतिरोध की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम यहाँ बात करें तो देखो बच्चों, ये इसको अपन R1 दे देते हैं, ये R2, ये R3 और ये R4 है। अब यहाँ R1, R2, R3, R4 की वैल्यू अपने को ज्ञात है। हम इन दोनों को ज्ञात करेंगे, प्रतिरोध R12 की वैल्यू ज्ञात करेंगे जैसे अभी अपन ने की थी वैसे ही है। यहाँ पे 3 + 3 कितने हो जाएंगे बच्चों, ये 12 जो है उसका मान हो जाएगा आपके 6 ओम। तो R12 की वैल्यू आ रही है 6 ओम। इसी प्रकार R34 की वैल्यू यहाँ निकाल लीजिए। R34 होगा R3 + R4। R34 की वैल्यू आपको निकालनी है 3 + 3 और वो 4 की वैल्यू आ जाएगी 6 ओम। अब ये दोनों प्रतिरोध जो हैं, ये दोनों प्रतिरोध आपस में कैसे हैं, एक दूसरे के समांतर हैं। तो जैसे अपन ने अभी सोल्व किया था ठीक वैसे की वैसे इसको सोल्व कर सकते हैं और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, देखो बच्चों, तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध जब आप ज्ञात करोगे तो 1/R बराबर 1/R1 2 + 1/R34, इसको आप सोल्व करोगे। 1/R बराबर 1/12 की वैल्यू है आपके 6 और इधर भी कितनी है बच्चों 6। इसको जब आप हल करोगे तो ये आपके हो जाएगी, एलसीएम आएगा 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 1 और इसको सोल्व करने पर आपके 2/6। और इसको जब R की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा 6/2 और इसको कैंसिल 3 बचेंगे तो R की वैल्यू 3 ओम आपकी निकल के आएगी। इस परिपथ के अंदर जो आंसर आएगा तुल्य प्रतिरोध का मान वो होगा बच्चों 3 ओम। इस हिसाब से इसको आप हल कर सकते हैं। और भी जो आपके न्यूमेरिकल है बुक्स के अंदर उसको आप सोल्व कीजिएगा और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो है वो ये है कि स्कूल का जो ऐप है, स्कूल की जो एप्लीकेशन है वो आपने यदि अभी भी डाउनलोड नहीं की है तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए और उसका जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ से आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। उस ऐप की यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है वो आपको स्कूल से अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो आप स्कूल में कांटेक्ट करके उसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड ले लीजिएगा। कुछ समय के बाद आपकी जो क्लासें हैं वो यूट्यूब पर ना चल के उस एप्लीकेशन में ही चलेगी। आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू, धन्यवाद।